यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के प्रयासों से और ग्राम खेड़ी भनौता के प्रयासों से आज खेड़ी भनौता में ग्राम पुस्तकालय का उद्घाटन किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ खास झलकियाँ। आप देख सकते हैं ग्राम पुस्तकालय खेड़ी भनौता में, और यहाँ आज एक उद्घाटन कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम की खास तस्वीर, और इधर ये गर्ल्स रूम है, आप इसमें देख सकते हैं ग्रामीणों के जन सहयोग से ये निर्मित हुआ है। और लोगों का कहना है कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस और ग्रामवासियों के जन सहयोग से ये ग्राम पुस्तकालय की स्थापना आज यहाँ हुई है। और इधर ये बॉयज रूम है, आप इसका नज़ारा दे सकते हैं। ये यहाँ पर कितने सुव्यवस्थित तरीके से ये बॉयज रूम का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को अध्ययन करने के लिए डेस्क भी बनाई हुई हैं, और यहाँ पर कुछ ये गांव के स्वयंसेवी लोग यहाँ पर कितने उत्साह के साथ इस पुस्तकालय में इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए, और इस मौके पर हम बात भी करते हैं इस पुस्तकालय के बारे में, क्या इसकी खासियत है और कैसे इसका विचार आया। शुभ नाम क्या है जी? प्रदीप कुमार तोंगड़। तोंगड़ जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? यस, मैं प्रॉपर यहीं से रहने वाला हूँ। आज बड़ा हर्ष का विषय है, ग्राम खेड़ी भनौता में जो ग्राम पुस्तकालय का आज शुभारंभ हो रहा है। जी जी, तो बिल्कुल। ये बताइए, आप गांव के एक शिक्षित युवा और एक जागरूक युवक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे ये विचार आया और इसकी जो प्रेरणा है लोगों को कैसे मिलेगी, क्या इसमें आपका संदेश देना चाहते हैं? देखिए सर, ये था कि एक गांव एक मुहिम चली हुई है ग्राम पाठशाला के नाम से। बहुत अच्छा काम कर दिया टीम, और कई बार हम लोगों ने देखा कि सभी गाँव में ना लगभग लाइब्रेरी बन चुकी हैं। गांव एजुकेशन का हब रहा है। इस पूरे एरिया की हम लोग बात करें तो एजुकेशन का हब रहा है। हम लोग जहाँ भी गए हैं, अगर हम लोगों को कभी जॉब मिलना होता था तो बस वही पूछते थे कि क्या आप लोग खेड़ी से बिलोंग करते हैं। इवन कई बार मैंने जॉब किया टीचिंग में, तो मुझे भी बस खेड़ी के नाम से जॉब मिला है। कहीं मेरा कोई इंट्रो ऐसा कई बार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोगों का माहौल इतना बना हुआ था वहाँ पर एजुकेशन को लेकर के। तो बीच में एक दौर ऐसा आया, बोलते हैं क्या, सब एक टाइम की हवा होती है। वो बीच में ना कुछ ऐसा सिस्टम, ऐसे मोमेंट्स आए कि वो टाइम थोड़ा सा क्रूशियल टाइम था गाँव के लिए, इस पूरे एरिया के लिए। चीज़ें बदली, टाइम बदला। उन चीज़ों को बदलने से क्या हुआ कि ना बीच में गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया, ड्रास्टिकली चेंज हुआ यहाँ पर देखने को। लेकिन जब ये मुहिम चली, ग्राम पाठशाला की मुहिम चली, तो हमें डेली ये पीड़ा होती थी कि कब पता नहीं ये टीम हमारे गांव पहुँचेगी। डेली ये पीड़ा होती थी, रोजाना हम लोग इस चीज़ के बारे में सोचते थे। फिर अभी बीच में लॉकडाउन ऐसा स्टार्ट हुआ कि हम लोगों को एक गाँव में स्वास्थ्य सेवा समिति के नाम से हम लोग एक मुहिम स्टार्ट की। उसी से सब लोग इंस्पायर हुए। आगे हम लोगों को लगा कि हम लोगों की मुहिम आगे लेके जाना है, हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा के लाए। फिर सतीश भाई आगे आए। सतीश भाई ने कहा कि ये लाइब्रेरी हमको लेके आना है। पीड़ा बहुत पहले से थी। जैसे सतीश भाई ने वर्ड बोला, ऐसे लगा कि जैसे ना एक प्यासे को पानी मिल जाता है, उस तरीके से हमको ये फीलिंग हुआ। हमने एक भाई से मिला, दीपक भाई हैं, और पूरे गाँव के जितने भी युवा हैं, उन सब युवाओं ने बोला कि नहीं, बस अब क्या करना है कि फिर से जहाँ खेड़ी जिस पोजीशन पर था, अगेन हमें उस पोजीशन पर लेके जाना है फिर से। तो फिर लाइब्रेरी के कई मेंबर से बात हुआ। पूरा का पूरा टीम, ये लाइब्रेरी का पूरा टीम इतना एंथुसियास्टिक टीम है, ये इतना एनर्जी लोगों के अंदर है ना, ये इतना काम करते हैं कि जब हम लोगों ने वो काम स्टार्ट किया था तो हम लोग भी थक जाया करते थे। अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को लगता था यार हम लोगों ने कितना बड़ा टेंशन ये सर पे ले लिया है। सतीश भाई ने काम स्टार्ट किया। सतीश भाई बोलते थे मैं रात भर नहीं सो पाता हूँ। तो हम लोगों ने क्या कहा कि भाई ये जो आज का जो हमारा हार्ड वर्क है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि टाइम इज़ मनी, है ना, तो हम लोग जो आज टाइम दे रहे हैं, इन फ्यूचर के लिए हम लोग मनी क्रिएट कर रहे हैं। तो जिस दिन ये टीम यहाँ से आया, सब लोगों का सपोर्ट मिला। सब लोगों ने इतना काम किया इस काम के लिए, कोई अपने घर नहीं जा पाता। पूरा युवा टीम यहाँ लगा रहता है, क्योंकि युवा ही तो कंट्री के लिए एक यूथ, और हम लोग इंडिया को क्या बोलते हैं कि यूथ कंट्री है। लेकिन कई जगह जब यूथ ने प्रॉपर यहाँ दिखाया, आज जब टीम का हम लोगों ने वेलकम किया तो टोटल यूथ वहाँ पर प्रेजेंट था सर, और इतना अच्छा लग रहा था उस समय कि बहुत एकदम अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि ना लगता है कि गाँव फिर से उसी पोजीशन को अचीव करने वाला है। मैसेज ये है अपने गाँव के लोग। पहले क्या पोजीशन थी गाँव की? आप कह रहे कि पहले शिक्षा का हब था। यस, क्या क्या खासियत रही थी गाँव की? देखिए, खासियत की बात अब मैं इतनी खूबियाँ आपको बताऊंगा कि शायद हम लोगों के पास टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में लेके चलता हूँ। इनिशियली क्या होता है कि एडीएम साहब हैं धीरेन्द्र पाल जी, खेड़ी से रहे हैं। उससे पहले एयरफोर्स में थे, उससे पहले कोई गवर्नमेंट जॉब था। टाइम चेंज हुआ, वो जॉब चेंज किया। हाँ, अभी वो चले गए हैं। थोड़ा यहाँ से थोड़ा टाइम की कमी ऐसा रहा कि वो चले गए यहाँ से। उसके बाद पीसीएस, ठीक है। उसके बाद पोस्टिंग तो यहाँ में रही थी, उनकी पोस्टिंग, हाँ रही थी, उनकी पोस्टिंग गौतम बुद्ध नगर में रही थी। लेकिन ये किस्मत था कि हम लोग काफ़ी छोटे थे उस समय, शायद हम उनको आज देख पाते, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा था। उसके बाद दिल्ली पुलिस से जब वो रिटायर हुए तो श्यामलाल सिंह दिल्ली में एसीपी रहे।
उनका बड़ा बेटा विजय जी एमपी में डीजी रहे, जो सबसे बड़ी पोस्ट वहाँ है। उसके बाद छोटा बेटा स्कॉटलैंड में आईएफएस रहा है, मनोज भाई। और तो उस टाइम पर एक टाइम के अंदर इतनी सारी पोस्ट, कहाँ तो पूरे एरिया में डीजी भी यहीं से है। अब हाँ, वो यहीं से हैं। उसके बाद राम मेहर सिंह कर्नल रहा, राम मेहर सिंह आर्मी में कर्नल थे। और तमाम ऐसी पोस्टें हैं। अभी यहाँ पर क्या नाम है, सीआरपीएफ में है, उनका नाम कृष्ण सिंह जी के पास सीआरपीएफ बड़ी पोस्ट रही है। और अभी तो ये तमाम वो पोस्ट थी जो मुझे लगता है कि इस स्टेट में भी कई, एक गांव की अगर आप लोग रेशियो देखेंगे ना, पर कैपिटा के हिसाब से रेशियो देखेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से, तो कम पड़ जाएगा यूपी। उस गांव का रेशियो ये था एजुकेशन के मामले में। इवन जब मैं 12th क्लास में था तो मुझे याद है वो टीचर मुझसे बोलता था कि तुम कहाँ से आए हो, तुम खेड़ी से आए हो, और ये तुम्हारा गांव तो एजुकेशन का हब होता है। तो ना अंदर से लगता था कि हाँ, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं यार। ऐसा जब मोटिवेशन मिलता है तो इनर फील आती है वाकई। अच्छा, ये ग्राम पाठशाला जो है, क्या ये मिशन कब से शुरू हुआ और ये आपको इसकी कैसे आपका जुड़ा हुआ? उसमें जो मेन कोटेशन स्टार्ट होता है वो ये था कि हम लोगों को लगा कि ना लाइफ एक बार मिला है बस केवल। मैं अपने पापा से बोलता था कि पापा आप गवर्नमेंट जॉब है, शायद अगर टाइम आज का होता तो शायद गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाता, मे बी। तो मेरे पापा कहते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम क्या करके दिखा सकते हो। तो फीलिंग ये होता था कि लाइफ एक मिला है, इस एक लाइफ में या तो कर लो या मर लो। तो मैंने सोचा कि जाना मुझे भी है। हालांकि मैं बायो से हूँ, मुझे लगता है कि मैं इंसान को क्या बोलते हैं कि इमॉर्टल हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग वहाँ से हट ही गए, पीछे रास्ते में आ गए हैं। तो हमने कहा कि मरना तो सबको है और ऐसा होता भी है, तो एक ना एक काम इंसान अपनी लाइफ में ऐसा कर जाए कि उसको ना हिस्ट्री में तो कुछ नहीं, लेकिन आपके आने वाली जनरेशन कम से कम आपको याद रख सकें कि हाँ, हमारे एंसेस्टर ने कुछ ऐसा किया, कुछ अच्छा लगा। तो इसी के ऊपर बहस होता रहता था, डेली घर में चलता था। फिर सतीश भाई आए, दीपक भाई आए। पेंडेमिक है, देखिए मैं तो ये मानता हूँ जो पेंडेमिक आया ना, हम लोगों के लिए जन्नत लेके आया। सीरियसली बोलूँ, लोगों को दिक्कत हमें भी हुआ, मतलब काम करने का मौका मिल गया। सीरियसली मेरे घर वालों ने मुझे 2 दिन घर में एंट्री नहीं दिया। क्या थे कि तुम लोग तो मर जाओगे, मतलब कोरोना हुआ था, मुझे भी डर लगता था सीरियसली। तो मैंने बोला कि नहीं मम्मी, हमारे पड़ोस में हमारी आंटी एक्सपायर हो गई, तो बड़ा इनर सोल दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे जाना है, मुझे कुछ करना है थोड़ा सा। तो हम लोग यहाँ से निकले शाम को, पूरे गांव से कलेक्शन लिया, पूरे गांव ने कलेक्शन किया उसके लिए। सिलेंडर हम लोग लेकर आए जिसको भी जरूरत था। इवन हमारे पास दिल्ली से फ़ोन आते थे इस रूरल एरिया में होने के बाद। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे जाने दो, थोड़ा सा काम करने दो। तो घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, तो मैंने घर छोड़ दिया 2 दिन के लिए। उस समय तो हम लोग मेरठ जाते थे, रात में हम लोग वहाँ से लेकर के आते थे। तो फिर जब घर में एंट्री किया तो घर वालों ने कहा कि तुम मे बी कि तुम अफेक्टेड हो सकते हो, कोविड पॉजिटिव हो सकते हो, तुम एक काम करो, तुम बाहर ही रहो 2-3 दिन के लिए। तो अपने घर में खाना नहीं खाया, खाना भी बाहर से मंगा के खाना पड़ता था उस समय। फिर और मेरी टीम जितने भी लोग थे, उस टीम में 200 लोग जुड़े पूरे गाँव से। एडीएम साहब भी उसमें थे। एडीएम साहब ने कहा टीम बहुत अच्छा काम कर दिया, आप इसको एक एनजीओ की फॉर्म में एस्टेब्लिश करो। फिर उसी के बाद हम लोग शाम को वहाँ बैठे हुए थे, भाई ने कहा कि लाइब्रेरी की मुहिम स्टार्ट करो, जिससे कि अब एजुकेशन में इसको टर्न करते हैं। बस पुशअप पैसा मिला, सब लोग इधर की तरफ खींचते चले आ गए। अच्छा, अभी इस लाइब्रेरी से जो क्षेत्र के लोग हैं उनको क्या नई प्रेरणा मिलेगी? देखिए, लाइब्रेरी से मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस टाइम पर क्या हो सकता है, जो मोमेंट हम लोग पीछे खो चुके थे, खेड़ी का एक अस्तित्व पहले खो चुका था, मुझे ऐसा लगता है कि एनी हाउ हम लोग उसको विद इन अ ईयर हम लोग वो स्टेबिलिटी फिर से अचीव कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और हम भी तो कंपटीशन में अभी, बाकी और भाई बहुत सारे भाई कंपटीशन में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है क्यों ना ये जो आपके थ्रू बोलने का मौका मिल रहा है, मे भी कोई ना कोई रैंक हम भी लाके रख दें। यानी एक ललक पैदा होगी शिक्षा के प्रति और एक जागरूकता। सर क्या था कि ललक तो थी पहले से, लेकिन ना ये लगता था कि ना मैं कर सकता हूँ, बड़े को बड़े का दर्जा मिलना चाहिए। अभी क्या हो रहा था, गांव में ना एक माहौल गड़बड़ आ गया, मिक्सअप हो गया, और मिक्सअप कभी अच्छा नहीं लगता। छोटा बड़े की रेस्पेक्ट नहीं करता, बड़ा छोटे की रेस्पेक्ट नहीं करता, वो चीज़ें खोती जा रही हैं। तो हम चीज़ों को उनको खोना नहीं चाहते, हम चाहते कि वो चीज़ें प्रॉपर रहें, सेपरेशन रहे, जिससे कि बड़ा बड़े की रेस्पेक्ट कर सके और छोटे को समझ में आना चाहिए कि हाँ ये मेरा बड़ा भाई है। एक मायना हम लोगों के बीच गैप रहना चाहिए। ये मैंने सीखा जब मैं कानपुर प्रिपरेशन में था, तो वहाँ से मैंने सीखा कि बड़े को बड़े का दर्जा मिलना चाहिए, आपकी हमेशा वैल्यू बनी रहेगी। छोटे को छोटे का दर्जा मिलना चाहिए, उसकी वैल्यू हम हमेशा बना के रखेंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से इस लाइब्रेरी से, इस ग्राम पाठशाला की लाइब्रेरी की टीम से वो मुहिम स्टार्ट हो गई है। एज सुन एज मैं प्रे करता हूँ अपने भगवान से, जितने भी मैं जिसको भी मानता हूँ, सब हमारे अस्तित्व हैं, जो हमारे देवता हैं, कि प्लीज़ एक बार वो टाइम आ जाए कि फिर से ना उस चीज़ को हम लोग अचीव कर पाएँ। और टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि फल को पकने में टाइम लगता है, वहाँ भी एक रिएक्शन होता है। यहाँ भी कोई ना कोई इनके अंदर ऐसा रिएक्शन चलेगा कि रिजल्ट बनेगा। आज नहीं तो कल वो रिजल्ट बनेगा, पक्का बनेगा सर, पक्का बनेगा। गुजर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद गुजर न्यूज़ के लिए, थैंक यू। साथ ले तो कुछ और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग। ये पूरी लाइब्रेरी अपने तरीके से काम कर रही है, पाठशाला टीम।
कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। निश्चित तौर पर इस गांव के लोगों ने वो दूसरा पांव करने का प्रयास किया है। सतीश जी, आप इस पुस्तकालय में क्या देखते हैं? जी, हमने ग्राम पुस्तकालय के नाम से जो ये टीम वर्क कर रही है, उसको देख के हमें एक प्रेरणा मिली कि हम भी अपने गांव में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करें। तो उसमें हमारे दीपक भाई ने बढ़ चढ़ कर, दिल्ली पुलिस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उसने इस मुकाम तक पहुंचने का उसका सबसे बड़ा योगदान रहा। मतलब जो दिल्ली पुलिस में यहाँ के लोग हैं, जी जी, या यूपी पुलिस में यहाँ के लोग हैं, आपको उनसे ये प्रेरणा मिली जी जी कि एक लाइब्रेरी की स्थापना की जाए। जी जी, और आज एक खुशी का मौका है, आज इसका उद्घाटन भी हो रहा है। हाँ जी, आज उनकी वजह से इसका उद्घाटन हो रहा है। बाकी इसमें पूरे गांव की सपोर्ट रही है, हर गांववासी ने इसमें हर तरह का योगदान दिया है, जैसा जिससे अपने संभव हुआ। अभी तक कितनी किताबें आ चुकी हैं और किस तरह की किताबें यहाँ हैं? इसमें काफ़ी कंपटीशन की किताबें आ भी चुकी है, और बाकी जैसे भी आगे किताबों की जरूरत पड़ेगी तो हम उपलब्ध कराएंगे आपस में कलेक्शन करके। बाकी जो बच्चे हैं वो गांव के ही हैं या आसपास के गांवों के? खेड़ी भनौता, पहले तो हमारा ये है कि खेड़ी भनौता अगर हमारे उनके लिए प्रॉपर होता है तो उसके बाद हम आगे के लिए भी और भी कोई बच्चा बाहर का भी आ सकता है। हम क्या उम्मीद है इस पुस्तकालय से? आपको क्या लग रहा है गांव और क्षेत्र की जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, हमारे पास बच्चे अब भी फिलहाल घूम रहे हैं, जितनी लाइब्रेरी तैयार हुई है उसके लिए तो हमारे पास कंप्लीट बच्चे हो भी चुके हैं। बच्चे यहाँ से गाजियाबाद जाते, कभी दादरी जाते, कभी दिल्ली जाते, वहाँ जाके तैयारी करते, तो अब उनको जब घर पे ही सुविधा मिल रही है, और ये भी निःशुल्क है। तो इसके लिए जो तैयारी कराने के लिए जो ट्यूटर हैं, जो कोचिंग कराने वाले हैं, क्या उनकी क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? नहीं, कोचिंग के लिए अलग हम सोच रहे हैं कि एक ये तो लाइब्रेरी हो गई, कोचिंग सेंटर हम अलग खोलने का हमारा खुद का विचार है कि इसमें हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे। हमारा अलग का विचार है, वहाँ हम अच्छे से अच्छा टीचर रखेंगे और वहाँ कोचिंग करके, और यहाँ लाइब्रेरी, यहाँ तो आप सभी तरह की किताबें जी जी उपलब्ध होंगी। हाँ, और बच्चों को अध्ययन करने का एक जी जी सुव्यवस्थित जगह आप। हाँ, जैसी भी हमारे पास डिमांड आएगी जिस किताब की, जिस बुक्स की, और जो समस्या होगी उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपना ये चालू हो जाए, और हमारी कामयाबी तब होगी जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, लड़कियां और लड़के ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब होकर निकले, तब हम इसको अपनी कामयाबी मानेंगे। ये था ग्राम खेड़ी बनौता। आपने देखा यहाँ पर ग्राम पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ है, और यहाँ पर खासियत ये रही कि इस गांव से पीसीएस, डीपी सिंह और मध्य प्रदेश के डीजी और साथ में दिल्ली पुलिस के एसीपी भी इसी गांव से रहे, उनका ताल्लुक़ रहा है। साथ ही ये गांव एक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा था। पुस्तकालय स्थापित हो जाने से यही संदेश जाएगा कि आसपास के जो युवा हैं उनको शिक्षा के प्रति एक जागरूकता आएगी, एक प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से वो आगे बढ़ें, समाज का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। इसके साथ ही आप देखते रहिए गुजर्स न्यूज़। धन्यवाद।